हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट्स कनेक्शन में। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहाड़ी चित्रकला, या जिसे बोलते हैं पहाड़ी कलम या पहाड़ी शैली। ठीक है, आज हम पहाड़ी शैली पढ़ेंगे। देखते हैं कितना हो पाता है। अगर एक वीडियो में नहीं होगा तो 2 वीडियो में हम लोग इसको ख़त्म कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे, और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम इस तरह के जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं आपके समक्ष लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। दोस्तों इसके पहले हमने मुग़ल कालीन चित्रकला को पढ़ा दिया है। यदि आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। पहाड़ी चित्रकला। दोस्तों पहाड़ी चित्रकला की जो समय अवधि है वो माना जाता है 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी तक। ठीक है, देख लेते हैं। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है दोस्तों? तो पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः है आपकी पंजाब की। ठीक है, पंजाब हिमाचल की पहाड़ियों की। ठीक है दोस्तों, ये पहाड़ी चित्रकला में बना हुआ नल दमयंती का एक चित्र है। ठीक है, अगला पॉइंट है पहाड़ी शैली की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो पहाड़ी शैली की खोज सर्वप्रथम की थी मैटकाफ ने। ठीक है, मैटकाफ के पश्चात किस विद्वान ने पहाड़ी चित्रकला की विस्तृत जानकारी 1910 ईस्वी में दी थी? तो कौन दिया था दोस्तों? तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने दिया था। ठीक है, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने दिया था। अगला प्रश्न, अगला हमारा पॉइंट क्या कह रहा? पहाड़ी चित्रों को सर्वप्रथम डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कहाँ प्रदर्शित किया? तो दोस्तों इन्होंने प्रदर्शित किया था इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में प्रदर्शित किया। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 1916 के अपने ग्रंथ राजपूत पेंटिंग्स में पहाड़ी चित्रों को कितने भागों में बांटा है? तो दोस्तों 2 भागों में बांटा है। कौन? कांगड़ा डोगरा शैली। ठीक है, जो कांगड़ा शैली है उसको बोलते हैं सुकुमार शैली, जो डोगरा शैली है उसको जम्मू कलम या जम्मू शैली कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या कह रहा? पहाड़ी शैली का जन्म हुआ है। तो दोस्तों पहाड़ी शैली का जन्म हुआ है तो ये जन्म हुआ है लोक कला से जन्म हुआ। ठीक है, लोक कला से। पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित हुई? तो प्रारंभिक 18वीं से विलंबित 19वीं शताब्दी। ठीक है, याद रखिए प्रारंभिक 18वीं विलंबित 19वीं शताब्दी। ठीक है, पहाड़ी शैली का समय कब से कब माना जाता है? तो ये 17वीं से लेकर के 19वीं शताब्दी के बीच माना जाता है, मतलब 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी तक। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा? तो पहाड़ी चित्रकला पर विद्वानों द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, उसको हम जरा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हो सकता है आपको क्वेश्चन बन ही जाए। ठीक है, पहला पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? मास्टर पीसिंग ऑफ द राजपूत पेंटिंग। तो ये लिखा है ओसी गांगुली जी ने। ठीक है, ओसी गांगुली जी ने मास्टर पीसीज ऑफ राजपूत पेंटिंग। ठीक है, अगला जो पुस्तक है दोस्तों स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग, तो ये लिखा है एनसी मेहता ने। ठीक है, अगला जो हमारा पुस्तक है हिमालयन आर्ट, तो ये जेसी फ्रेंच ने लिखा है दोस्तों, जेसी फ्रेंच ने हिमालयन आर्ट। ठीक है, अगला जो हमारा पुस्तक है दोस्तों इंडियन पेंटिंग्स इन द पंजाब हिल्स कांगड़ा पेंटिंग्स, तो ये WG आर्चर ने लिखा है। ठीक है, अगला हमारा जो पुस्तक है कांगड़ा वैली पेंटिंग क्रिस्ट लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग बसौली पेंटिंग, ये जो पुस्तकें हैं इसको लिखा है MS रंधावा ने। ठीक है, MS रंधावा ने। नेक्स्ट हमारा जो बुक है पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, तो ये लिखा है कार्ल
खंडाल वाला, ठीक है, कार खंडाल वाला ने लिखा है। अगला जो हमारा बुक है पहाड़ी पेंटिंग्स एंड 6 पोर्ट्रेट्स इन लाहौर म्यूजियम, तो ये लिखा है MF एजाजुद्दीन, ठीक है, FS एजाजुद्दीन, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? तो दोस्तों अंडाकार में ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पे व्यक्ति चित्रण हुआ है वो पहाड़ी शैली में हुआ है, ठीक है। नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? नारी अंकन का दोस्तों, नारी अंकन का जो है सुंदर चित्रण हुआ है आपका किस शैली में? तो वो हुआ है पहाड़ी शैली में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राकृतिक चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व दिया गया? तो प्राकृतिक चित्रण को दिया गया दोस्तों पहाड़ी शैली में, ठीक है। पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? तो इसमें गहरे या चटक रंगों का प्रयोग किया गया पहाड़ी चित्रों में, ठीक है। सबसे अधिक कृष्णलीला किस चित्र शैली में बने हैं? सबसे अधिक कृष्णलीला बने हैं दोस्तों वो है कि पहाड़ी शैली में कृष्ण की लीलाओं का जो भी चित्र है वो सबसे ज़्यादा इसी शैली में बना है, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है, वर्ष 1952 ईस्वी में WG आर्चर की पहाड़ी शैली पर लिखी 2 पुस्तक के नाम बताइए। तो पहला पुस्तक कौन है? इंडियन पेंटिंग्स इन द पंजाब हिल्स, दूसरा है कांगड़ा पेंटिंग्स, ठीक है। ये WG आर्चर की क्या है? पुस्तक है। हिमालयन आर्ट्स अभी हमने पढ़ा, तो आपका JC फ्रेंच का है हिमालयन आर्ट, ठीक है। और हमारा पहाड़ी चित्रों की संख्या है दोस्तों कितना है? तो ये डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार 50,000 चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, पहाड़ी कला में शासकों के दैनिक जीवन से संबंधित चित्र कहाँ बने हैं? तो पहाड़ी कला में शासकों के दैनिक जीवन से संबंधित चित्र बने हैं बलवंत सिंह के दैनिक जीवन से संबंधित चित्र जम्मू कश्मीर शैली में, ठीक है, तथा संसार चंद के दैनिक जीवन संबंधित चित्र तीरा सुजानपुर में कांगड़ा शैली में अधिक बने हैं, ठीक है। एक तो बने हैं आपके बलवंत सिंह के जो दैनिक जीवन से और दूसरा संसार चंद के, ठीक है। ये अलग अलग जगह के, एक जम्मू कश्मीर शैली में बना हुआ है और ये आपका कांगड़ा शैली में बना हुआ है संसार चंद का, ठीक है। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधित चित्रों क्या कहते हैं? तो 12 मासा कहा जाता है ऋतु चित्रों को, ठीक है। पहाड़ी शैली क्या है? तो ये लघु चित्रकला शैली है, ठीक है, लघु चित्रकला शैली है, ठीक है। दोस्तों अब हम बसोली शैली को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पहाड़ी शैली के ही अंतर्गत आता है बसोली शैली, ठीक है। समस्त पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन, यदि पूछिए दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, अगर पूछे सभी जो पहाड़ी शैलियों में सबसे प्राचीन जो शैली है वो कौन सी है? तो वो आपकी बसोली शैली है, ठीक है, बसोली शैली है। बसोली शैली का उद्भव हुआ था, बसोली शैली का दोस्तों उद्भव जो हुआ था तो वो लोक कला से हुआ था, ठीक है। लोक कला मतलब जो स्थानीय कला थे वहाँ से ये विकसित हुई है, ठीक है। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? तो लोक कला पर पूछे तो बसोली शैली आपकी आधारित है, ठीक है। बसोली शैली की खोज 1929 ईस्वी में किसने किया था? तो याद रखे रहिए दोस्तों, अजीत घोष ने किया था। किसने? अजीत घोष ने 1929 में करी थी, ठीक है। बसोली शैली के सौंदर्य को सर्वप्रथम किसने पहचाना था? तो पहचाना था अजीत घोष ने, ठीक है, अजीत घोष ने। दोस्तों यह बसोली शैली में बना एक चित्र है, ठीक है। इसमें राधा और कृष्ण है का चित्र बना हुआ है, गीत गोविंद, ठीक है, कागज पर गुवाचे विधि द्वारा। कलाकार कौन है इसको बनाने वाले गीत गोविंद? तो मानकू है, ठीक है, मानकू। बसोली राज्य की स्थापना कब हुई थी? सन 1565 ईस्वी में। किसने किया था? तो राजा भोगपाल ने किया था। किसने किया था? राजा भोगपाल ने किया था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा?
बसौली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो जो बसौली हमारा क्षेत्र है वो आता है जम्मू कश्मीर राज्य के कठुआ जिले, ठीक है। बसौली शैली के नींव किसके शासनकाल में पड़ी थी? तो बसौली शैली की जो नींव पड़ी थी वो राजा कृष्णपाल के समय पर पड़ी थी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है देख लेते हैं। रसमंजरी के चित्र पहाड़ी कला में कहाँ अंकित किए गए हैं? तो ये बसौली में अंकित किए गए हैं, ठीक है, बसौली में अंकित किए गए हैं। भानुदत्त की किस रचना का चित्रण देवीदास ने किया है? तो दोस्तों भानुदत्त का जो चित्र है उसकी जो रचना का जो चित्रण किया हुआ है देवीदास ने वो किस रूप में किया है? तो रसमंजरी के रूप में, रसमंजरी के रूप में, ठीक है। बसौली शैली किस कला वर्ग के अंतर्गत आती है? तो ये पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है, ठीक, पहाड़ी। बसौली के महान संरक्षक थे दोस्तों, तो थे राजा कृपाल, ठीक है, राजा कृपाल। इनके संरक्षण बसौली शैली का संरक्षण हुआ था, ठीक है। कब? 1678 से लेकर 1731, ठीक है। बसौली शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो राजा कृपाल के समय को बसौली शैली का क्या कहा जाता है? आपका स्वर्ण काल, ठीक है। बसौली शैली के चित्रों में हंसिया था, तो हंसिया था क्या कहा जाता? सादा था, ठीक है, सादा हंसिया था। माखन चोर प्रसिद्ध चित्र किस शैली के है दोस्तों? तो माखन चोर आपकी बसौली शैली में बना हुआ एक चित्र है। बसौली शैली में प्रधान आकर्षण किस तत्व का है? तो वहाँ का जो चित्र बनाया था चटकीले रंगों में बना था, यही इसी शैली के प्रधान आकर्षण का तत्व है, ठीक है। बसौली शैली को आरंभ में किस शैली के नाम से पुकारा जाता था? तो दोस्तों यह तिब्बती शैली के नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। बसौली चित्र गीत गोविंद का चित्रकार कौन है? तो ये वो कौन है? मानकू है, ठीक है, मानकू। बसौली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य किस विशेषता में है? तो सबसे ज़्यादा सौंदर्य वो नेत्रों में, ठीक है, नेत्रों में। बसौली शैली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो यह है पंजाब संग्रहालय में सुरक्षित है, ठीक है, पंजाब संग्रहालय में सुरक्षित है। स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग चित्रों में मेवाड़ शैली के अतिरिक्त कहाँ हुआ है? तो वह हुआ है बसौली शैली में हुआ है, ठीक है। बसौली शैली के चित्र में पन्ने का प्रभाव दिखाई देने के लिए क्या प्रयोग किया गया है? तो यह सोन की रवा प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। बसौली में शीश महल बनवाकर उसे चित्र से किसने सजाया है? तो मेदनी पाल ने सजाया। किसने सजाया? मेदनी पाल ने, ठीक है, सजाया है। किस प्रकार कांगड़ा का सौंदर्य रेखाओं में है? बसौली का सौंदर्य किसमें है दोस्तों? जैसे आपका कांगड़ा का है रेखाओं में सौंदर्य है, तो ये बसौली का सौंदर्य किसमें है? लावण्य, वर्ण लावण्य में, ठीक है। आइए दोस्तों पढ़ लेते हैं गुलेर शैली, ठीक है। गुलेर शैली के बारे में क्या यहाँ महत्वपूर्ण फैक्ट्स दिए हुए हैं या यहाँ कह लीजिए प्रश्न है, ठीक है। गुलेर शैली थी तो क्या थी? वो थी पहाड़ी चित्रकला, ठीक है, पहाड़ी चित्रकला थी। पहाड़ी चित्रकला के अंदर गुलेर शैली भी आती है, ठीक है। गुलेर राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? तो राजा हरिचंद ने 1405 ईस्वी में गुलेर राज्य की स्थापना करी थी, ठीक है। यह गुलेर शैली में बना हुआ आपका महिषासुरमर्दिनी यानी दुर्गा का ये चित्र है, ठीक है, जो कि गुलेर शैली में बना हुआ है, ठीक है। अब हमारा जो पॉइंट है अगला, गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हुए हैं जो रामायण पर आधारित हैं? तो दोस्तों 14 चित्र आपके हैं जो कि रामायण पर आधारित हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुलेर का प्राचीन चित्रकार कौन था? तो गुलेर का प्राचीन चित्रकार कौन था? तो नैनसुख था, नैनसुख, ठीक है। नैनसुख किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? तो ये गुलेर शैली का था। किसका था? गुलेर शैली का। सिकरे के साथ महिला किस शैली का चित्र है? तो ये गुलेर शैली का चित्र, ठीक है दोस्तों। किसका है? गुलेर शैली का चित्र है, ठीक है। किस पहाड़ी आश्रयदाता को दीदार लांघकर नायिका का अपहरण करते हुए चित्रित किया गया है?
तो ये गोवर्धन चंद, ठीक है, गोवर्धन चंद, ठीक है, इन्हीं का किया गया है। पहाड़ी चित्रकला में नायिका भेद संबंधी सर्वप्रथम चित्र किस शैली में बने हैं? तो नायिका भेद संबंधी चित्र बनाए गए हैं तो वो गुलेर शैली में बनाए गए। किसमें बनाए गए दोस्तों, याद रख लीजिए, गुलेर शैली में बनाए गए हैं। गुलेर शैली का चरमोत्कर्ष हुआ था तो ये गोवर्धन चंद के समय पर हुआ था, गोवर्धन चंद के समय पर हुआ था। 1750 ईस्वी का गोवर्धन चंद अपने बेटे प्रकाश चंद के साथ हुक्का पीते हुए किस शैली में चित्रित किया गया है? तो ये दोस्तों गुलेर शैली में चित्रित किया गया है, ठीक है। दोस्तों अब हम कांगड़ा शैली के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। इनके जो प्रमुख जो फैक्ट दिए हैं, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कांगड़ा ऐतिहासिक नगर जिला है तो ये हिमाचल प्रदेश का ऐतिहासिक नगर है, ठीक है, जिला कांगड़ा। आपका कांगड़ा शैली में बना दोस्तों संसार चंद का एक चित्र है, ठीक है। कांगड़ा शैली पहले किस नाम से प्रसिद्ध था दोस्तों? वह था नगरकोट के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। महाराजा संसार चंद ने निम्न में से किस शैली को संरक्षण प्रदान किया था? तो वो कांगड़ा शैली को संरक्षण प्रदान किया था, कांगड़ा शैली को संरक्षण। विश्व विख्यात कांगड़ा चित्रकला का विकास एवं उन्नति किस शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों ये राजा संसार चंद के समय पर हुई थी, ठीक है। कांगड़ा चित्रकला के महान संरक्षक थे तो ये संसार चंद थे, तो कौन था? संसार चंद। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या था? तो ये पहाड़ी चित्रकला, ठीक है। कांगड़ा शैली को क्या कहा था? पहाड़ी चित्रकला, ये याद रखिए, पूछा गया है, ठीक है। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? तो ये मुगलों का प्रभाव पड़ा है, ठीक है दोस्तों, मुगलों का प्रभाव पड़ा है कांगड़ा शैली पर। कांगड़ा शैली के चित्रों का प्रमुख चित्रण विषय क्या रहा है? तो ये नायिका भेद रहा है, ठीक है दोस्तों, नायिका भेद रहा है कांगड़ा शैली के चित्रों का, ठीक है। कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था? तो ये राधा कृष्ण थे दोस्तों, राधा कृष्ण, ठीक है। पहाड़ी शैली की सर्वश्रेष्ठ शैली कौन सी है? तो सर्वश्रेष्ठ शैली पूछे तो वो कांगड़ा शैली है, ठीक है। पहाड़ी शैली का प्रधान केंद्र है तो वो कौन सा है? तो कांगड़ा, ठीक है, कांगड़ा है। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार था तो वह कुशन लाल, ठीक है, कुशन लाल क्या था? कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार। परखू किस शैली का निपुण चित्रकार था? तो ये भी क्या था? कांगड़ा का एक निपुण चित्रकार था, ठीक है। तो पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल, राजपूत स्कूल आदि संबंधित है तो ये सब किससे संबंधित है दोस्तों? ये सब संबंधित है चित्रकारी से, ठीक है, चित्रकारी से। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल है तो ये 1786 से 1805 ईस्वी के बीच इसका उत्कर्ष काल है, ठीक है। कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है तो पंचतंत्र नहीं है, ठीक है, पंचतंत्र का ऑप्शन दिया है कि बोल दे कि ये कांगड़ा शैली का क्या विषय है, तो नहीं है, ठीक है। चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? दोस्तों ये भी पूछा गया है आपके 2011 में टीजीटी पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो ये कांगड़ा शैली है, ठीक है। किस विदेशी कलाविद ने कांगड़ा कला की सर्वाधिक प्रशंसा की है? तो ज़्यादा किसने प्रशंसा की है? तो जेसी फ्रेंच ने करी है, ठीक है। पहाड़ी कलाकारों में कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध है? तो ये पंडित सेऊ प्रसिद्ध है, ठीक है। पंडित सेऊ का परिवार ही कांगड़ा शैली कलाकारों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कौन सी है? तो कांगड़ा की गीत गोविंद चित्रावली सबसे अधिक फेमस है, ठीक है। दरबारी जीवन के चित्र मुगल शैली के बाद किस शैली में सर्वाधिक बने हैं? तो ये पहाड़ी शैली की कांगड़ा शैली में बनाए गए, ठीक है दोस्तों। रंगीन रेखा चित्रों की कला, द आर्ट ऑफ द कलर ड्राइंग्स किस शैली को कहा गया है? तो ये कहा गया है कांगड़ा शैली को, ठीक है। कांगड़ा शैली का सबसे अधिक कला प्रेमी राजा कौन था? तो कौन था वो? संसार चंद, राजा संसार चंद था, ठीक है। राजा संसार चंद किस आयु में गद्दी पर बैठा था? तो 10 वर्ष की आयु में 1775 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, ठीक है। संसार चंद किसके उपासक थे दोस्तों? तो संसार चंद उपासक थे आपके कृष्ण के उपासक थे, ठीक है, कृष्ण के उपासक। संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा किस अंग्रेज यात्री ने की है? तो दोस्तों करी है मूर क्राफ्ट ने, इनके कला प्रेम की चर्चा इसने करी है, ठीक है, संसार चंद के। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कांगड़ा लघु
चित्रों की विषय क्या है, तो कृष्ण लीला है, नायक नायिका भेद है, और आपका भागवत पुराण है, हमीर हट है, नल दमयंती, ये सब क्या है कांगड़ा लघु चित्रों की क्या है प्रमुख विषय है। ठीक है, कांगड़ा के अन्य विषयों के साथ मुख्य विषय क्या है, तो ये है प्रेम। ठीक है, प्रेम। किसके अनुसार चीनी चित्रकला में दृश्य चित्रण ने जो उपलब्धि प्राप्त की है वही कांगड़ा की कलम में भी प्रेम के अंकन में हुई है। तो ये कहा है किसने, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कहा है। ठीक है, कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे, तो कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार थे कुशनलाल, परखू, मनकू, वसिया, फत्तू। ठीक है, याद रखे रहिए, इम्पोर्टेंट है। संसार चंद्र के दरबार में अभिनंदन क्या कहकर किया जाता था, तो ये लाहौर परात कहकर अभिनंदन किया जाता था। ठीक है, संसार चंद अपने गुणों के कारण उस समय की क्या माने जाते थे, तो ये हातिम माने थे। ठीक है, हातिम। कांगड़ा शैली विकसित रूप है दोस्तों, एक गुलेर शैली का विकसित रूप है। ठीक है, कांगड़ा शैली अगर पूछ ले कांगड़ा शैली किसकी विकसित रूप है, तो ये गुलेर शैली की। ठीक है, कांगड़ा शैली के चित्रकारों ने नायिका भेद चित्रों में कितने प्रकार की नायिका का अंकन किया है, तो ये क्या है 3 प्रकार के नायिका, स्वकीय, परकीय, सामान्य। ठीक है, मतलब स्वकीय मतलब स्वयं की, परकीय मतलब दूसरों की, और समान मतलब किसी के भी की। ठीक है, कांगड़ा की लोकप्रिय लघु पेंटिंग्स मूर्तियों का संग्रह व मिट्टी के बर्तन कहाँ सुरक्षित है, तो ये कांगड़ा आर्ट गैलरी में सुरक्षित है। ठीक है, कांगड़ा आर्ट गैलरी में सुरक्षित है। प्रसिद्ध मसरूर मंदिर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये कांगड़ा में ही स्थित है। ठीक है, मसरूर रॉक कट मंदिर को कहा जाता है हिमालयी पिरामिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिमालयी पिरामिड। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे गढ़वाल शैली के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गढ़वाल वर्तमान में किस राज्य के अंतर्गत स्थित है दोस्तों, तो ये उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये गढ़वाल में दोस्तों गढ़वाल शैली में बना गोवर्धनधारी का चित्र है। ठीक है, गढ़वाल शैली की खोज किसने और कब की थी दोस्तों, तो श्री मुकुंदी लाल बैरिस्टर ने 1908 ईस्वी में गढ़वाल शैली की खोज करी थी। ठीक है, कौन सा मुगल शहजादा गढ़वाल में शरण लेने पहुंचा था, तो वो पहुंचा था सुलेमान सिको पहुंचा था। ठीक है, गढ़वाल में शरण लेने। मोलाराम की शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है, तो दोस्तों ये गढ़वाल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है कौन, मोलाराम। ठीक है, गढ़वाल शैली को किसने प्रशस्त किया था, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने प्रशस्त किया था। ठीक है, मोलाराम की कला की सबसे अधिक प्रशंसा किसने की है, तो मोलाराम की कला की प्रशंसा की है वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। ठीक है, सुनहरी और आंख मिचौली का प्रसिद्ध चित्र किसकी रचना है, तो ये मनकू की है दोस्तों। किसकी है, मनकू की है। ठीक है, कौन, सुनहरी और आंख मिचौली। ठीक है, स्त्रियों के मस्तक पर चंद्रकार तिलक की शैली में मिलते हैं, दोस्तों ये गढ़वाल शैली में मिलते हैं। ठीक है, स्त्रियों के मस्तक पर चंद्राकार तिलक। ठीक है, शाहजहां के दरबार के कौन से 2 चित्रकार सुलेमान सिकोह के साथ गढ़वाल पहुंचे थे, तो वो कौन था, रामदास और उसका पुत्र हरिदास। ठीक है, गढ़ राजवंश का इतिहास के लेखक कौन है, गढ़ राजवंश, तो ये मोलाराम। ठीक है, मोलाराम है। मोलाराम द्वारा रचित चित्रों में नारी आकृतियों को माथे पर वक्राकार चंदन का टीका किस शैली के चित्रों की दिखाई देता है, तो ये गढ़वाल शैली का दिखाई देता है। ठीक है, गढ़वाल चित्र का प्रमुख विषय क्या था दोस्तों, गढ़वाल चित्र का प्रमुख विषय था आपका पुराण था। ठीक है, पुराण था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके अलावा दोस्तों अभी 4 शैलियाँ और बची है, चंबा शैली, कुल्लू शैली, और आपका बचा हुआ है कौन सा, जम्मू शैली। ठीक है, और मंडी शैली। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद जो भी वीडियो आएगा इसके MCQs पर आएगा। ठीक है, हम लोग इसके बाद MCQs को सॉल्व कर लेंगे, उसका अलग एक वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, आपको मेरा सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।